जमीन भी खत्म हो रही है। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, सुन लीजिए, एक चुनौती मैं देता हूँ आपको, एक छोटी चुनौती सुन लीजिए। सार्वजनिक तौर पे अगर तेजस्वी जी कहते हैं प्रधानमंत्री 17 महीनों के शासन में नौकरी हमने दी, तो 17 महीनों के शासन में बिहार में जितनी भी हत्याएं हुई, लूट, बलात्कार, अपहरण की जितनी घटनाएं घटी हैं, तेजस्वी जी से कहिए अखबारों में विज्ञापन निकाल के कहें कि हमारी जवाबदेही। कहिए ताली कप्तान को तो गाली किसको? मुख्यमंत्री के जिले में दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, ताली कप्तान को तो गाली किसको? उसके पैरों में कांटे, ताली कप्तान को तो गाली किसको? नीतीश जी मुखिया हैं, नीतीश जी मुखिया हैं, कैसे मुखिया हैं इनको पता ही नहीं है। 70% स्ट्राइक रेट थी भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार, जब ये 110 सीटों पर जीते थे, लड़े थे और 74 सीटें जीते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीती थी, 52% उनकी स्ट्राइक रेट। कांग्रेस पार्टी 27% सीट देंगे फिर से वो उतना। लोकसभा का भी दिखाइए। हाँ, लोकसभा का भी दिखाएंगे। बताइए लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट आपका अच्छा था, लेकिन ये 70 पे आई है ना सर। बिहार एकदम ठीक कर रही हैं आप। सीट कैसे मिलेगा उनसे? सच्चाई ना सीट उठ के लिए टेंशन तो मिटना पड़ रहा है। हमको कोई सीट के लिए टेंशन नहीं है, सीट की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है अभी बिहार में जनता को सीट कैसे मिले, जनता को कैसे मुद्दों पर बात हो, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री भटकाना चाहते हैं कि बिहार की जनता का मुद्दा पलायन का है, वो ना हो। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, या इस बिहार राज्य में जिस तरह शिक्षा में बिहार टॉप कर गया है, जिस तरह कुपोषण में बिहार टॉप कर गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग कह रहा है, इन्हीं का भी प्रमाण पत्र है। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कुछ सवाल लूंगा। सिर्फ 10 सेकंड। इन्होंने अपराध की बात की है और वाजपेयी जी, इनके साथ समस्या है जानती हैं, बेटुओ मीठ और भतरो मीठ, इनका वही कहावत है। फिर से बेटुओ मीठ है, बिहार में कहावत है, आ भतरो मीठ। ये इधर आ जाते हैं तो मीठ और उधर चले जाते हैं तो मीठ, ऐसे थोड़ा चलता है। सच्चाई ये है कि आपको बिहार की जनता मीठ लगनी चाहिए, सत्ता मीठ नहीं लगनी चाहिए। आप सत्ता के साथ सिर्फ साथ हैं और जनता के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। ये दगाबाजी आप बंद कीजिए। बिहार की जनता इससे त्रस्त है। पिछले 20 साल की का हिसाब जो लेते हैं ये लोग, 20 महीने का हिसाब दें, अपराध का क्या ग्राफ बढ़ा है, किस तरह से लोगों वहां बलात्कार की समस्याएं हो रही हैं, देखिए बढ़ रही है। अभी इन्होंने बहुत जोशो जुनून में बोला, इस समय भाई साहब महंगाई दर कितनी है? दर से जबरदस्त महंगाई है। पेट्रोल भैया 3.6% है, जो 2019 के बाद सबसे कम है। अपना मोबाइल खोल के देखिए, 100 रुपए पेट्रोल लेना पड़ रहा है। अच्छा सुनिए, अब मैं कहता हूं सब अपना मोबाइल खोलिए, जब आप देखेंगे 10 साल में तो कंपैरेटिबल देखेंगे। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में तो पेट्रोल था 30 रुपए, जब हमारी सरकार आई तो 67 रुपए, कितना बढ़ा? 250%। आज आपके मुंह से 97%, कितना बढ़ा? 97 रुपया, 60%। तो भैया जब 10 साल में करेंगे तो महंगाई किसका? और मैं कह रहा हूं दूध का, पेट्रोल का, किसी का देख लो। इसीलिए जवाब नहीं दे पाते, बोल तो गए, पढ़े लिखे होने के बावजूद महंगाई दर नहीं पता। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या है। अब ये बोले थे, अब इनकी भी समस्या क्या है? इंडी गठबंधन में इन्होंने बोला, एक और कहावत होती है, गायो गाभिन बर्दो गाभिन। मतलब समझते हैं कि गाय भी गर्भवती है और बैल भी गर्भवती है। इनको बार बार ये परिस्थिति इसलिए बदलनी पड़ती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अभी बोले थे साहब, कहे मंगनी का चंदन घिसे रघुनंदन। ए भैया मंगनी का चंदन तो दिखा नहीं है अभी तक, जिस पार्टी के नेता हैं। मगर मंगनी का न दिखे चंदन, मगर हर पार्लियामेंट के सेशन के बाद पहुंच जाते हैं लंदन, और लंदन से आने के बाद क्या करते हैं अब आपको बताते हैं। मगर आज इंडी गठबंधन में जो टीस है, 2024 के चुनाव में राहुल जी को नहीं स्वीकार किया था ना, तो कांग्रेस भी बहुत समझदार पार्टी है। देखिए मैं कोट कर रहा हूं, किसने कहा था? अखिलेश यादव जी ने। मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत चालू पार्टी है, ये संभल के रहिएगा। मैं अपना नहीं बोल रहा, अखिलेश यादव जी का। अब देखिए कन्हैया कुमार को चुनाव नहीं लड़ने दिया था, पप्पू यादव जी को गठबंधन का कैंडिडेट नहीं बनने दिया था। अब एक कहावत होती है, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। तो अब आई है नाव गाड़ी पे। अब उन्होंने कहा अब हम भी थोड़ा दिखाएंगे भैया, तो तुम्हारा जमाना था, अब हमारा जमाना है। अब आओ भैया, छोटा सा जवाब, 10 सेकंड सिर्फ इतना जवाब।
देखिए सुनिए ना, लेकिन आप बार-बार कह रहे थे कि उनको मीठ है, इधर चले जाते हैं उधर चले, आप लोग भी इंतजार में ही रहते हैं। नीतीश बाबू आएंगे फिर चिपका लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस देश में इनसे हमेशा लड़ने के लिए शुरू से लेके आज तक हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। नीतीश बाबू से नहीं, हम किसी से वैचारिक लड़ाई में है जो बीजेपी के लिए थोड़ी कह रहे हैं, तो नीतीश बाबू के लिए कह रहे हैं। नीतीश बाबू, आप लोग ही बता दीजिए कि उनमें ऐसा क्या है कि सब उनको चिपकता रहता है। नीतीश बाबू अब खुद ही भटक गए हैं, उनको किसी को भटकाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। राष्ट्रगान पे यदि उनको दिक्कत हो रही है, वहां भी खड़ा नहीं हो पाते, तो ये संभाले, इन्हीं को मुबारक है। लेकिन एक बात जरूर कहा, देश में लगा के लंका चल दिए श्रीलंका, दूसरे से लंदन की बात करते हैं, याद है ना आपको? याद तो होगा। अच्छा सुनिए दूसरी बात, बिहार की बात कितने फड़ाटेदार करते हैं ये बताइए भाई। आप लोगों को याद होगा बिहारियों के डीएनए पर कौन प्रश्न लगाया था? तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, बिहार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बोला था, लगाने वाले लोग उसने बिहार में यदि हार जाएगी भाजपा तो पाकिस्तान में पड़ाका उड़ेगा। कहाँ उड़ा पड़ाका? ये कहानी बंद की। एक सेकंड सवाल। तेलंगाना के मंत्री ने बोला, डीएमके के मंत्री ने बोला, क्यों नहीं निकला डीएनए के मुंह से लगाने वाले अमित शाह जी और मोदी जी? मैं बिहार से हूँ एक्चुअली। जो अच्छा, कितने लोग बिहार से, एक बार हाथ उठाइए। क्या बात, इधरों हाथ उठा रहे हैं, उधर भी दिखाइए, इधरों है, इधरों हाथ उठा रहे हैं। हम भी दोनों हाथ उठा देंगे, लेकिन सबको यहाँ आना पड़ता है ना पढ़ने के लिए, समस्या ये है। 25 से 30 जो अभी चल रहे हैं बिहार में एनडीए के सरकार में, ठीक है, हम 25 से 30 भी देने के लिए तैयार है। एनडीए में आपका, एनडीए को बिहार में स्वागत है, बट जो फेस आपने चूज किया है, बीते दिनों में जो जैसी मानसिकता दिखी जा रही है, मेरा बस ये क्वेश्चन है कि क्या आप बिहार से हो, ऐसे मानसिकता वाले सीएम को आप वोट दोगे, लाना चाहोगे फिर से बीते दिनों? मिस्टर झा, तो आप किनको लाना चाहेंगी? अगर नीतीश जी के सामने तेजस्वी यादव होंगे तो आपको वो पसंद है? अरे आपने क्रिटिसाइज कर दिया, एनडीए को लाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बिहार एक मिनट आप सवाल पूछ लिया, आपने हमें क्रिटिसाइज किया। लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है, आप क्रिटिसाइज करिए, हम वो सुनने के लिए, झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप किनको चुनेंगे? उन नीतीश जी को जिनकी वजह से आप नीतीश बाबू को चुना जाए? ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैंने कहा कि लोकतंत्र में अगर तो किसको चुन लेंगे? प्रशांत किशोर जी को चुन लेंगे, किसको चुन लेंगे? वो एक पुष्पा, आप ही नाम ले रहे हैं, बता XYZ को चुन लेंगे, किनको चुनेंगे भाई? अगर लड़ाई है, सुन लीजिए, लड़ाई अगर है तो आज महागठबंधन और एनडीए के अंदर है। एक तरफ नीतीश जी का नेतृत्व है जिसने सशक्त बिहार बनाया, और महिलाओं से जाकर पूछिए, आप तो खुद महिला है, आपको घर से निकलने में कोई डर नहीं लगता होगा बिहार के अंदर। इनका शासन आएगा ना तो छोटे सवाल जल्दी एक ही बार जवाब लेंगे। सर एक्सक्यूज मी, जैसे आपने बोला कि आपके सामने तेजस्वी यादव होंगे और नीतीश कुमार, तो किसको चुनिएगा? तो सर मेरा आपसे डायरेक्टली ये कहना है कि हमारे लिए दोनों काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे मेन जो मुद्दा है उन पे कोई बात नहीं करता है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, उसके लिए हमें आज भी बाहर आना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे भटकना पड़ता है। जानते हैं लोकतंत्र में, अब आप सब सवाल मत लीजिए, कुछ सुधांशु जी को भी लेने दीजिए। 20 साल से उन्होंने आप ही लोग उनका चेहरा सामने रख रहे हैं ना। तो बीजेपी एक तो स्ट्राइक रेट अपना देखिए, हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं अकेले लड़ने की? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं हम गठबंधन को किस रूप में निभाते हैं। जब हमारा गठबंधन हुआ था, समता पार्टी की 7 सीटें थी, बीजेपी की 42, मगर और लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल में, पूरे 15 साल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, परंतु गठबंधन ने तय किया कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। हमने ईमानदारी से तय किया और आज तक रहे। और तेजस्वी जी के बारे में मैं कहूंगा, आज की युवा पीढ़ी को नहीं ध्यान होगा, 2005 से पहले का था। मेरे विचार से जाइए जरा नेट पे, बहुत सारी चीजें सर्च करिए, विश्वास कौन थे, अधिकारी कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। मगर अगर आज तेजस्वी यादव जी कहते हैं 15 साल उनकी पार्टी का शासन नहीं रहा, माई बाप का शासन रहा, और वही के बाद कहें अब तो हो नहीं पाया, अब मैं करूंगा, मतलब बाप ना मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। अब आगे कह रहे हैं साहब हम मैं आगे कद्दू में तीर